हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमारा एक का जो है वो हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ये जो है वो एक्सरसाइज हमारा जो है वो 12.1 और 12.2 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा बुआ। इनसे हर एक साल जो है वो 5 नंबर का और 2 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आता है, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए जो है वो आज का हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहता है जब तक ये जो है वो कहा है कि जब तक जो है वो आपको नहीं कहेगा कि जो है वो पाई मान जो है वो ये जो है वो जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि जो है वो पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए हमें जो है वो ये क्वेश्चन में जो है वो जब कहेगा कि जो है वो पाई मान ये जो है वो पाई मान जो हम 22/7 जो है वो लेवे करेंगे। अगर ये जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा जो है वो कहेगा तो वो जो है वो हम मान लेंगे, ना कि वो 22/7 लेंगे। क्लियर। चलिए जो है वो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वह कितना दिया हुआ है। तो वो 64 सेंटीमीटर। ये जो है वो दो घन है जिनका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक जो है वो ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखिए ये जो है वो हमारा घन जो है वो घन का जो है वो आयतन दिया हुआ है ना, तो ये जो है वो घन का आयतन से हम जो है वो भुजा निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर जो भुजा निकलेगा वो भुजा जो है वह दोनों जो है वह घन को जो है वो हम जोड़ देंगे ना, तो वो हमारा घनाभ बन जाएगा। वो घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जो भी फॉर्मूला यूज होते जाएगा तो आपको हम लिखाते जाएंगे, आप लोग वो सब जो है वो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है सर? हमारा दिया हुआ है घन का जो है वो आयतन दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का जो है वो आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है बुआ, याद रखिएगा। घन का आयतन क्या होता है सर? भुजा क्यूब। ये जो है वो 64 दिया हुआ है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा पावर 3 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा भुजा क्या हो जाएगा? भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर आया है। अब देखिए वो घन का जो है वो भुजा हमारा कितने आ गया है? 4 सेंटीमीटर। घन का जो है वो हर एक भुजा जो है वो क्या होता है? बराबर होता है। समझे? घन का जो हर एक किनारा जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे जो है वो लिखिए, यहाँ पे जो है वो दो को जो है वो घन को जो है वो जोड़ कर जो है वो एक ठोस बनाया जाता है। तो जब दो को घन को जो है वो हम जोड़ेंगे तो वो जो है वो हमारा घनाभ जो है वो बनेगा। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कहता है ज्ञात करने के लिए। समझिए यहाँ पे जो है दो को घन है। घन का जो है वो इमेज हम किस तरीका से बनाते हैं समझिए। देखिए यहाँ पे इस तरीका से जो है वो हम इनका घन का जो है वो फोटो जो है वो बनाते हैं। ये रहा हमारा घन भाई साहब। ये जो है वो इनको इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे जो है वो मिला दीजिए। क्लियर। और देखिए एक जो है वो घन हमारा ये रहा, दोनों जो है वो समान जो है वो है हमारा घन। ये घन और ये घन जो है वो क्या है? तो समान है। देखिए इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, इनको जो है वो इनसे और इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए। देखिए ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, इनका किनारा जो है वो हम निकाल लिए। कितना है? 4 है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये बात दोनों जो है वो समझ गए। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो दो घनों को जो है वो जोड़ के क्या बनाया जाता है? तो हमारा जो है वो घना बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि दो घनों को परस्पर दो घनों को परस्पर जो है वह जोड़ा जाता है, परस्पर जोड़ा जाता है। दो को घन को जो है वो क्या किया जाता है बुआ? तो दो को घन को जो है वो परस्पर जोड़ा जाता है। तो हमारा जो है वो देखिए ये दोनों जो है वो घन को जो है वो ये देखिए इनको हम इधर सटा देंगे तो लंबाई जो है वो बढ़ जाएगा बाद में। कि ये हमारा जो है वो चौड़ाई उतना ही रहेगा, ऊंचाई जो है वो उतना ही रहेगा। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए घनाभ की लंबाई, जिनको हम जो है वो शॉर्ट में एल भी लिखते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 4, तो ये जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इनका जो है वो चौड़ाई
चौलाई। तो ये हमारा चौलाई क्या हो जाएगा, यानी चौलाई को हम 20 लिखेंगे, ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ऊंचाई यानी कि हमारा h, हाइट भी जो है वो उतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो अब जो है वो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, इसीलिए देयरफॉर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू ये LB प्लस ये BH प्लस ये HL होता है। तो ये जो है वो 2 इंटू L का स्थान पे 8 है, गुना B का स्थान पे 4 है, जोड़ BH, तो B जो है वो 4 है, H भी 4 है, तो ये जो है वो 4 गुना 4 है, जोड़ HL, H जो है वो 4 है और L जो है वो 8 है, तो ये 4 गुना 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 इंटू 8 चौक 32 और जोड़ 4 चौक 16, जोड़ ये 8 चौक 32। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना 32 दूनी 64 और 16 80 हो जाएगा। 8 दूनी के 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कोई जो है वो एक बर्तन है वो जो है वो क्या है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके जो है ऊपर एक जो है वो खोखला बेलन जो है वो अध्यारोपित है। एगो जो है वो हमारा क्या है, तो खोखले अर्धगोला है, उस पर जो है वो एक खोखला जो है वो बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का जो है वह व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की जो है वो कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले जो है वो ये समझिए, ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक अर्धगोला है। ये जो है वो क्या है बुआ, तो एक हमारा जो है वह अर्धगोला है। इस तरीका से जो है वह बना लीजिए। ये जो है वो हमारा अर्धगोला है, इस पे जो है वो एक बेलन है, इस पे जो है वो क्या है, तो एक बेलन जो है वो खोखला जो है वो बेलन जो है वो अध्यारोपित है कुछ इस तरीका से। ये जो है वो हमारा कहता है ना एक अर्धगोल, ये जो है वो खोखले अर्धगोला, ये जो है वो अर्धगोला है, इस पे जो है वो एक बेलन जो है वो अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो है व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे और इस बर्तन पात्र की जो है वो कुल ऊंचाई यहाँ पे जो है वो इनकी यहाँ से लेकर ये जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर जो है वो इनका हमारा कुल ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है। तो इस बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वो अर्धगोला का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो आराम से जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बुआ रे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का जो है वो व्यास हमारा दिया हुआ है यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो है वह दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ से हम जो है वह त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या जो है वह निकाल लेंगे। तो इनका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर,
इनका फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2। तो व्यास जो है वो 14 निकला है बटा 2, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है वो हम क्या निकाल लिए, तो ये जो है वो हम जो है वो अर्धगोला का जो है वो व्यास दिया हुआ है, इनसे हम जो है वो त्रिज्या निकाल लिए। अब देखिए बुआ, यही जो है वो अर्धगोला पे ही जो है वो बेलन क्या है अध्यारोपित है। तो जब अर्धगोला की जो है वो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो बेलन का भी जो त्रिज्या वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है वो ये जो है ना हमारा बेलन की जो है वो त्रिज्या होता है ये। तो इनको जो है वो हम इनसे मिला देंगे, तो ये जो है वो इन टोटल 7 है, सो टोटल ये 14 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हम त्रिज्या जो है वो अर्धवृत्त का जो है वो हम अर्धगोले का जो है वो हम 4 निकाल, ये जो 7 निकाले हैं, इनका भी हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बेलन की त्रिज्या ऐसे डिटेल में बनाइएगा तब पूरे 5 नंबर मिलेगा। बेलन की त्रिज्या जो है वो ये हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो दिया हुआ है, अब जब हम बेलन की ऊंचाई हम इजीली निकाल सकते हैं। टोटल जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या जो है वो हम उसके कितना निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। तो जो है वो हम यहाँ पे ये 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा बेलन की जो है वो ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिखिए बेलन, चूंकि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 13 माइनस ये 7, 13 में 7 जाएगा तो ये 6 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। अब जो है वो हम ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़िए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये 2πr/h होता है जोड़। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है, तो ये सब याद रखिएगा। देखिए वो 2πr जो है वो इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे तो ये h प्लस ये r हो जाएगा। तो अब जो है वो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r जो है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो 7 जो है वो दिया हुआ है, दोनों का तार तो बराबर दिया हुआ है, तो ये जो है वो r जो है वो 7 हो जाएगा। h बेलन का जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 6, r जो है वो 7 दिया हुआ था। अब ध्यान दीजिए हुआ ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी किए 44 गुना 7 6 ये 13 हो जाएगा। 44 को 13 से गुना करेंगे तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।